Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Magic. How are you guys? I hope you all are fine. So guys, KVS PGT Maths 2022 की हमारी 8th क्लास है। आज हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बाइनोमियल के टॉपिक से, सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से अगर आपने ये तीनों वीडियो जो चैनल पर प्रोवाइड कराई गई हैं अगर आपने देख लिया तो बाइनोमियल के जो 4 या 5 क्वेश्चन, बाइनोमियल का जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स हमारे कवर कराता है। वो आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सभी कंसेप्ट आपने पढ़ रखे हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस जो मैंने लगाई हैं चैनल पे, अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सभी टॉपिक्स और सभी क्वेश्चंस आपके लिए इजी रहेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पावर ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या कहा है, एक्सपेंशन गिवन है हमें ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 8 ax² प्लस 16 रेज टू पावर 48 इज 0। क्या कहता है क्वेश्चन। सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पावर ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, एक्स की पावर के जितने भी कोफिशिएंट हैं एक्सपेंशन के अंदर, सबका सम क्या है, 0 है। हाँ जी, सबका सम 0 है तो हमें ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हमें तो पता है बाइनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनका सम हम कैसे इक्वेट करते हैं। जो हमारी एक्स के इंटू में जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको उठा लीजिए, विदाउट एक्सपेंड किए आप विद इन 2 और 3 सेकेंड के अंदर फटाफट आंसर को सोल्व कर देंगे। देखिए कैसे, उठाइए कोफिशिएंट, ए क्यूब माइनस 8a प्लस 16 a², सॉरी यहाँ पे ए क्यूब नहीं है हमारा, इसका कोफिशिएंट a² है क्वेश्चन में, a² माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू क्या गिवन है, वो कोफिशिएंट्स का सम कितना है, 0। ठीक है, ऐसे ही कंपेयर करते हैं ना बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स के सम को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट तो आपको फाइंड करने आते हैं, बाई फैक्टर मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो करिए सोल्व, फैक्टर करते हैं इसके। क्या होता है, 4 4 16, तो 4a माइनस 4a प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से a कॉमन लेती हूँ मैं, तो a माइनस 4 यहाँ से कॉमन, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 4, दोनों यहाँ से भी और यहाँ से भी a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है, 4। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू हुई ही फाइंड करनी, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिर्फ हमने क्या यहाँ से क्या नोटिस किया, गिवन क्या था, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पावर ऑफ x इन द एक्सपेंशन इज 0। 0 से इक्वेट करते ही हमारी a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को विदाउट एक्सपेंड किए क्वेश्चन को। देन नेक्स्ट देखो, फाइंड द मिडल टर्म। मिडल टर्म फाइंड करनी है किसकी, एक्सपेंशन। सबसे पहले एक्सपेंशन को पकड़ो आप, क्या है, p बाय एक्स प्लस एक्स बाय पी रेज टू पावर 9। एक्सपेंशन ये गिवन है, कहता है कि इसकी मिडल टर्म फाइंड करो। मिडल टर्म फाइंड करने के लिए क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में। पहले हम n चेक करते हैं, n मेरा यहाँ पर कितना है, n इज इक्वल टू 9, p नहीं है सॉरी, यहाँ पे 9 है, 9। ठीक है जी, n की वैल्यू 9, n की वैल्यू मेरी कितनी है, 9 यहाँ से। ठीक है, n 9 है तो हम चेक करते हैं जो n मेरा है वो इवन है या ओड। यहाँ पे तो n मेरा कितना है, ओड है। ओड है तो मैं क्या बताती हूँ, जो मिडिल टर्म है वो मेरी क्या होती है, n प्लस 1/2 इन एनी बाइनोमियल। ठीक है जी, तो यहाँ से 9 प्लस 1 10/2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से मिडिल टर्म मेरी कौन सी हो जाएगी, 5। मिडल टर्म 5 और 6, जो यहाँ से n आता है ना, मेरा n ओड आया है, तो यहाँ से n प्लस 1/2 की जो वैल्यू निकाली मैंने, यहाँ से 5 आ गया। तो जो t5 और जो t6 बनेगी ना, वो मेरी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म। ओड के अंदर आप फाइंड कर सकते हैं, सॉरी अगर इवन होता है यहाँ से मेरा n, तो भी आपको पता रखा है मैंने क्या, n/2 प्लस 1th टर्म आपकी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म। ठीक है जी, बट हमें यहाँ तो ओड है गिवन, तो ओड से हमने निकाल ली कि जो 5th और जो 6th टर्म है वो मेरी मिडल टर्म होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5th और 6th टर्म जो है मेरी मिडल टर्म है, तो हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है कि 5th और 6th टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी।
तो टी फिफ्थ यहाँ से हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला मेरा क्या है, टी एन प्लस वन, सॉरी आर प्लस वन। जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में आपको बार बार बताया था कि इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर आर। ठीक है जी, करिए कंपेयर। एन मेरा कितना है 9, सी आर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टी फिफ्थ और सिक्स आया ना, तो अगर फिफ्थ टर्म निकालूंगी तो 4 प्लस वन करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, और सिक्स निकालूंगी तो 5 प्लस वन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टी फोर प्लस वन किया मैंने, 9 C4 आर की वैल्यू कितनी है 4, ए कितना था हमारा p बाय एक्स रेज टू पावर n माइनस आर, मतलब 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, b हमारा कितना है x बाय p रेज टू पावर r मीन्स 4। ठीक है जी, 9C4 को अगर हम सोल्व करने जाएंगे तो वो हमारा कितना आएगा, कर सकते हैं ना सोल्व, 987 इंटू 6 अपॉन में 432, कॉम्बिनेशन को तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 14 9 ज़ा 126। तो यहाँ से मेरा 9C4 की वैल्यू तो मेरी 126 हो गई। ठीक है, यहाँ से p रेज टू पावर 5 है और यहाँ से p रेज टू पावर 4 आएगी, तो यहाँ से ऊपर आके p 4 5 माइनस 4 1 कर देगा अपॉन में, यहाँ से एक x नीचे बचेगा क्योंकि x रेज टू पावर 5 बनेगा, यहाँ से x रेज टू पावर 4 बनेगा। ठीक है, तो ये मेरी किसकी फर्स्ट जो जो फिफ्थ टर्म है मेरी टी फिफ्थ की वैल्यू, टी फिफ्थ टर्म की वैल्यू आई। ठीक है, जो मिडल में है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच होता है, कितना है 126 आया ना हमारा, 126 इंटू पी बाई एक्स। ठीक है जी, तो 126 फर्स्ट में नहीं है तो फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया, यहाँ से सेकंड भी गलत क्योंकि 120 बाई पी इंटू एक्स है, सेकंड भी गलत। थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है वो रख लेते हैं एक बार। फोर्थ ऑप्शन में क्या है 122 पी बाई एक्स, तो यहाँ से फोर्थ भी गलत। अगर हम ऑप्शनल अप्रोच से जाते हैं तो टी सिक्स टर्म की वैल्यू निकालने की नीड नहीं है हमें, हम डायरेक्ट टिक कर देंगे कि 126 इंटू पी बाई एक्स। सिक्स फिफ्थ टर्म तो मेरी ये आई है। अगर सिक्स को कैलकुलेट करने जाते हैं आप, यहाँ से अगर सिक्स टर्म को कैलकुलेट करने जाते हैं तो यहाँ से क्या लिखेंगे, टी 5 प्लस 1, फिर से वही जनरल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, ए कितना है पी बाय एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू बी कितना है एक्स बाय पी रेज टू पावर आर। ठीक है, कर दीजिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट, एन मेरा है 9, सी आर मेरा है 5 इंटू पी बाय एक्स इंटू एन माइनस आर 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना है एक्स बाय पी इंटू आर हमारा कितना है 5, कर दीजिए कैलकुलेट। 9C, आपको पता है जब कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं तो 9C5 इक्वल होता है 9C4 के। ठीक है जी, तो यहाँ से भी मेरी वैल्यू 126 आएगी और यहाँ से कितना बचेगा एक्स, एक्स रेज टू पावर 4 एक्स ऊपर बचेगा और नीचे पी। ठीक है जी, 126 इंटू एक्स बाय पी, तो ये ऑप्शन कौन सा, थर्ड ऑप्शन ही यहाँ से हमारी ये है ना टी सिक्स की 126 इंटू एक्स बाई पी, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाइनोमियल को एक्सपेंशन अगर आप सोल्व करने जा रहे हैं तो आपको मेनली 2-3 टर्म्स ऐसी हैं जो हमेशा आपको याद होनी चाहिए, मीन्स जनरल टर्म का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, कोफिशिएंट बताना है मिडल टर्म का, एक्सपेंशन गिवन है आपको 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 8। ठीक है जी, इसमें बताएंगे आप क्या मिडल टर्म का कोफिशिएंट। मिडल टर्म का कोफिशिएंट बताने के लिए सबसे पहले आप ये चेक कीजिए जो आपको एक्सपेंशन गिवन है वो ना तो 1 प्लस एक्स की फॉर्म की है ना a प्लस बी के फॉर्मेट की है, तो आप पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसकी भी, या तो 1 प्लस एक्स की फॉर्मेट में या फिर a प्लस बी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो देखिए अब आपको देख के पता चल रहा है कि ये मेरा क्या बन रहा है, होल क्यूब बन रहा। किसका होल क्यूब बनेगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3। जब खोलने जाते हैं ए क्यूब मीन्स 1 का क्यूब ये रहा, प्लस बी क्यूब मीन्स एक्स क्यूब ये रहा मेरा, 3a स्क्वायर बी तो 3x आएगा, वो ये रहा मेरा, प्लस 3ab स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख नहीं सकती, इक्वेट कर सकते हैं ना इसको,
वन प्लस, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं किससे, 1 + x³ रेज टू पावर 8 कंप्लीट है। ठीक है जी। अब देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 + x³ को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 होगी कंप्लीट पावर। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, मिडल टर्म का कोफिशिएंट। मिडल टर्म का कोफिशिएंट अगर फाइंड करने जाते हैं आप, तो आपको पता है इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन क्या बनेगी इसकी, देखो NC0 x रेज टू पावर 0 प्लस NC1 x रेज टू पावर 1 प्लस NC2 x रेज टू पावर 2 एंड अप टू सो ऑन। इस टाइप से चलते जाएंगे हम। NCN x रेज टू पावर 24। ठीक है जी। अब देखो, जब मैं इसके मिडल टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करने जाऊंगी, उससे पहले मेरे को इसकी मिडल टर्म भी पता होनी चाहिए कि कौन सी टर्म है मेरी मिडल टर्म बनेगी, ताकि मैं वहां से उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, मिडल टर्म का भी मैंने जस्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया है कि अगर आप मिडल टर्म कैलकुलेट करने जाते हैं तो n चेक करते हैं आप, n हमारा इवन है या ओड। यहाँ तो n मेरा 24 है, वो क्या है, इवन। इवन है तो मैंने आपको बताया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, n/2 प्लस 1th टर्म जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, मिडल टर्म। तो यहाँ से हो जाएगा n/2 मीन्स 24/2 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13। तो 30th टर्म जो आपकी बनेगी वो आपकी क्या है, मिडल टर्म बनेगी यहाँ से। ठीक है, तो 13 टर्म हो गई मिडल टर्म। हम मिडल टर्म का कोफिशिएंट कैसे चेक करेंगे, अब देखो, जब आप एक्सपेंशन करने गए हैं इसकी, तो एक्सपेंशन में जब आपने NC0 रखा तो x की पावर 0 आया, NC1 रखा तो x की पावर 1 आया। जब आप NC13 रखेंगे तो x रेज टू पावर 13 नहीं आएगा वहाँ पे, है ना। तो T13 जो आएगा वहाँ पे आप क्या रखेंगे, NC0 1। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका कोफिशिएंट बनेगा 13 का वो क्या बनेगा, n है हमारा 24, c यहाँ पे क्या आएगा 12। ठीक है जी, क्योंकि NC01 इस टाइप से करते जाते हैं हम, तो यहाँ से इस एक्सपेंशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन बताई है मैंने आपको, NC0 1 की पावर 24 x की पावर 0 मीन्स यहाँ पे तो सिंगल 1 है। फिर यहाँ पे जब 0 था 1 था तो 1 आया, 2 था तो 2 आया। अब टू सोन जब 13th टर्म करेंगे आप, 13th टर्म में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट इसका N24C12। ठीक है, तो 24C12 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, 24C12। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 24C12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन है 2x माइनस वाई प्लस 3x रेज टू पावर 20। ठीक है, इस एक्सपेंशन में आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स की टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एक्सपेंशन में कितनी। अब देखो, अगर आपके पास ये सिर्फ बाइनोमियल होती, सिर्फ इसके अंदर 1 + x रेज टू पावर n टाइप का कुछ होता, तो आप डायरेक्ट बता देते कि मेरी बाइनोमियल के अंदर तो n+1 टर्म्स होती हैं, मीन्स टोटल टर्म मेरी n+1 हो जाएगी। बट यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स आपको नहीं दिख रही, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिख रही हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो पेपर में, तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है जो आप अप्लाई करेंगे। देखो क्या, यहाँ पे कितना है, n+k-1 होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन। n कितना है मेरा 20, और जो k होता है ना, k क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर, 1 2 3, तो कितनी है 3। तो 20 + 3 - 1 इज इक्वल टू 23 सी, कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, सॉरी, इसको फॉर्मूला हमारा होता है n+1 सॉरी n+k-1 c k-1। ठीक है, तो n+k करेंगे तो 20 + k कितना है 3, 23 - 1 22 c, k है हमारा 3 - 1 तो 2, 22c2। 22c2 को जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 22 × 21 बाय कितना 2। तो यहाँ से 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23, तो 231 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी किस एक्सपेंशन के अंदर, 2x माइनस वाई प्लस 3x रेज टू पावर 20 के अंदर। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है सबको? आई होप आपके सारे जितने भी डाउट्स बाइनोमियल में अब तक थे सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। और अब अगर इन तीनों वीडियोस को जो चैनल पे हैं आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला एग्जाम में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन। अब देखो एक्सपेंशन है आपकी 7c0 प्लस 7c1 प्लस 7c1 प्लस 7c2 प्लस अप टू सो ऑन। कहाँ तक जा रहे हैं हम? 7c6 प्लस 7c7 तक। ठीक है जी। इस एक्सपेंशन की वैल्यू बतानी है कि कैलकुलेट करके आंसर मेरा क्या आने वाला है। ठीक है। अब देखो जब हम फर्स्ट टर्म उठा लेते हैं हर ब्रैकेट की तो हमारे पास क्या आने वाला है? 7c0 यहाँ से मेरा आया प्लस 7c1 यहाँ से आएगा फिर 7c2 एंड अप टू सोन कहाँ तक जाएंगे? लास्ट ब्रैकेट में क्या है? 7c6। ठीक है जी। चले जाते हैं 7c6 तक। ओके। नेक्स्ट देखो अब जब सेकंड टर्म उठाते हैं हर ब्रैकेट की तो यहाँ से क्या आएगा? प्लस में है सारा। प्लस 7c1 प्लस 7c2 एंड अप टू सो ऑन लास्ट क्या है? 7c7 तक। ठीक है। अब देखो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब ये क्या है? कोफिशिएंट ही तो है सभी बाइनोमियल के। सभी कोफिशिएंट्स का क्या कर रखा है? सम। जो स्टार्टिंग में बाइनोमियल की फर्स्ट वीडियो जो हमने डाली है उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अ कोफिशिएंट इन एनी बाइनोमियल इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। ठीक है। 2 रेज टू पावर n होते हैं सभी कोफिशिएंट का सम। n कितना है मेरा? 7 चल रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो क्या है देखो 7c0 से स्टार्ट करके हम 7c6 तक जा रहे हैं, बट हमें जाना कहाँ तक होता है? 7c7 तक जाना होता है ना, 0 से लेके 7 तक। ठीक है। तो देखो मैं इसको कर देती हूँ 2 रेज टू क्या है लिखते हैं एक बार फिर से यहाँ पे वो सारा कितना था? 7c0 प्लस 7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3 प्लस 7c6 तक था हमारा, है ना? 7c6 तक ही गए हैं ना हम। 7c6 बट मुझे जाना 0 से लेकर 7 तक होता है तो मैं क्या कर देती हूँ इसके अंदर 7c7 ऐड कर देती हूँ और 7c7 ही सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ठीक है। क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आंसर पे तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं वैसे अगर करने जाएं तो हम। ठीक है जी, कर दिया। क्लियर है इतना सबको? नेक्स्ट जो ब्रैकेट था उसके अंदर वो कहाँ से स्टार्ट है? देखो कहाँ से स्टार्ट है ये स्टार्ट है मेरा 7c1 तक और जा रहे हैं हम 7c7 तक। ठीक है। देखो स्टार्ट है ये 7c1 से 7c2 प्लस 7c3 एंड अप टू सोन कहाँ तक? 7c अप टू सोन 7c7 तक। अब देखो यहाँ पे फिर वही गड़बड़ है, ये होना चाहिए 0 से स्टार्ट, हो रहा है मेरा 1 से स्टार्ट। तो मैं यहाँ क्या करूँगी? 7c0 ऐड कर दूंगी और 7c0 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है जी, पीछे कर दो 7c0। अब देखो 7c0 से लेकर जितने भी कोफिशिएंट है कंप्लीट बाइनोमियल के कोफिशिएंट बन गए आपके 7c0 7c1 7c2 7c3 एंड अप टू सो ऑन 7c7। तो इनका सम कितना हो गया? 2 रेज टू पावर n। n मेरा कितना है? n 7 ही है। 2 रेज टू पावर n हो गया टोटल। ठीक है। फिर माइनस 7c7 कितना होता है आपका? 7c7 ncn की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है। तो यहाँ से 1 हो गया मेरा। प्लस अब देखो यहाँ से जो सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट भी कहाँ से? 7c0 से लेकर 7c7 तक जा रहा है तो मीन्स इसकी वैल्यू भी मेरी 2 रेज टू पावर n मीन्स 7 हो जाएगी। ठीक है। माइनस 7c0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 तो यहाँ से भी 1 आ गया मेरा इज इक्वल टू। अब देखो अब हम इसको अगर करने जाएं कैलकुलेट तो मेरा कितना हो जाएगा? a प्लस 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 1 मेरा कितना हो गया? 2। तो 2 रेज टू पावर एक यहाँ पे 1 है और 7 है तो 2 रेज टू पावर 8 माइनस 2 आंसर आएगा इसका। 2 रेज टू पावर यहाँ से क्या है? 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1 कॉमन लेते हैं अगर हम 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 यहाँ से आएगा प्लस 1 यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1 तो आंसर हो जाएगा मेरा 2 रेज टू पावर 8 माइनस 2। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? देखो 2 रेज टू पावर 8 माइनस 2 तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। बस आपने क्या किया है प्लस माइनस सिर्फ
कोफिशिएंट्स को आपने अरेंज किया है कि किस वे में अरेंज करूं कि मैं इनके सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। यहाँ पे स्टार्टिंग में जाके देखिएगा, आप प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स का सम कंपेयर करने जाते हैं तो वो आपका ऑलवेज इक्वल टू 2n होता है। वहाँ पे ओड कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए थे हमने, और ओड का और इवन का मैंने बताया था दोनों इक्वल होते हैं, तो हम उनको 2n/2 से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। लार्जेस्ट टर्म ग्रेटेस्ट टर्म के हम बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं अगर कोई डाउट रह गया हो तो आपका। देखो 3 + 2x⁻50। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर लार्जेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है, और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है जहाँ x की वैल्यू मेरी है 1/5। ठीक है, तो 3 + 2x⁻50। फॉर्मूला याद है आपको, मैंने क्या कहा था, जब भी ग्रेटेस्ट टर्म या फिर लार्जेस्ट टर्म आप कैलकुलेट करने जाते हैं ऑलवेज इक्वल टू k इज इक्वल टू x प्लस, इसको कंपेयर करते हैं हम किससे, x प्लस a⁻n से। तो क्या है फॉर्मूला, n + 1, k की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मीन्स लार्जेस्ट टर्म इज इक्वल टू n + 1 इंटू a अपॉन x प्लस a। n कितना है मेरा 50 + 1 मीन्स 51 इंटू a कितना है हमारा, x प्लस a से कंपेयर करते हैं ना, तो कितना है 2x, x की वैल्यू है मेरे पास 1/5 अपॉन x प्लस a कितना है 3 + 2x, 3 + 2x करूंगी तो x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दूंगी 1/5। तो यहाँ से कैलकुलेट करके जो टर्म आ जाएगी ना, k की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, कंप्लीट नंबर 6 आ जाएगा मेरा। ठीक है, सोल्व कर लेना आप, ये आपका आ जाएगा k की वैल्यू 6। कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं आप। k की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ से जो 6 आ गई ना वो मेरी क्या है, 6 मेरा क्या आया, एक कंप्लीट क्या आया, इंटीजर। इंटीजर आया है, अगर इंटीजर आता है ना, k की वैल्यू आपकी इंटीजर आ गई, तो 6th और 7th जो बनेगी ना वो आपकी क्या है, वो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म बनेगी। ठीक है, सबसे बड़ी से बड़ी बड़ी टर्म। उसके बाद अगर ग्रेटेस्ट टर्म आपने फाइंड कर ली, 6 और 7th वही बतानी है, वैल्यू तो एग्जैक्ट पूछी नहीं है ना इसने, कौन सी वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में सिर्फ 6 गिवन है, 6 और 7th गिवन होता तो वो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे 6th टर्म ये गिवन है, तो यहाँ से 4th करेक्ट हो जाएगा, 3rd भी गलत, 2nd भी गलत एंड 1st भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अगर आपको एक रिजल्ट पता है तो हो जाएगा फटाफट। 26c4 + 31c4 + 30c4 + 29c4 + 28c4 + 27c4 + 26c5। अब देखो, देखने में अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपने क्वेश्चन देख लिया, आप डर जाओगे, इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व करूँ इस कॉम्बिनेशन को। ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आपको ट्रिक पता है तो। ट्रिक क्या है, देखो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि जब मैं NCR प्लस NCR+1 को ऐड करने जाती हूँ, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो, n सेम है मेरा, तो n में तो एक ऐड हो जाता है, मीन्स n+1 हो जाता है, और c, और जो r और r+1 में जो बड़ा है नीचे r बड़े वाला आ जाता है, तो मीन्स r और r+1 में बड़ा कौन है, r+1। तो देखो अब यहाँ पे ऐसे पेयर बनाओ जिससे ये फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकूँ। कौन से पेयर्स बनेंगे, देखो 26c4 26c5 है ना, तो देखो 26 मेरी n की वैल्यू होगी, ठीक है, तो 26c5 26c4 + 26c5 को क्या लिख सकती हूँ मैं, n तो n सेम है दोनों में, यहाँ पे r4 है, r+1 5 है, मीन्स एक ऐड हो रहा है, तो इसको लिख दूंगी मैं n+1 मीन्स 26 में एक ऐड किया मैंने 27c, और नीचे क्या आता है जो बड़ा है, मीन्स r और r+1 में 4 और 5 में बड़ा कौन है 5, तो यहाँ से मेरा इन दोनों का आंसर तो कितना आ गया 27c5। अब देखो एक पेयर और बनाऊंगी यहाँ से कि 27c5 को किसके साथ ऐड करूं कि मेरा फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं मैं। तो देखो 27c5 को जब आप ऐड करने जाओगे 27c4 के अंदर,
है ना 27C4 के अंदर। तो देखो n की वैल्यू तो दोनों में सेम है, फिर यहाँ पे r मेरा 4 है और यहाँ पे r+1 मेरा कितना है 5, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कर देंगे कितना आएगा 27 में एक ऐड किया मैंने 28 हो गया c, यहाँ पे r+1 मेरा कितना है 5। क्लियर है सबको? अब देखो फिर से इनकी बात भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब क्या बचा है मेरे पास? सिर्फ ये टर्म्स बची हैं। अब यहाँ पे क्या करूंगी, देखो यहाँ पे क्या करूंगी 28C5 को किसके साथ ऐड करूं, क्या कौन सा पेयर बनेगा, ये है ना 28C4 और ये है मेरा 28C5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसका आंसर 29C5। ठीक है, फिर से ऐड, फिर से किसका, ये भी खत्म। अब सिर्फ क्या है 29 को, इस 29 को ऐड करूंगी 29C4 के साथ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये क्लियर कर देती हूँ मैं, साथ साथ स्पेस हो जाएगा। देखो 29C, यहाँ से कितना हो जाएगा C, 29 दोनों को ऐड करूंगी तो एक ऐड होता है ना, 29 में एक ऐड n+1 मीन्स 30C5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर से एक बार फिर से ये भी खत्म। अब सिर्फ ये दोनों बचे, यहाँ से इन दोनों को ऐड करूंगी तो 31C5 हो जाएगा, और जब 31 को इसके साथ कंपेयर सॉरी ऐड कर दूंगी तो यहाँ से कितना हो जाएगा 31 में एक ऐड होगा मीन्स 32C5, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। आई होप आप इस क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया ना इस क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ये तो समझाने में टाइम लगा, अगर आप खुद सोल्व करने जाएंगे तो 2 से 3 सेकंड का आंसर है बस इसके अंदर। ठीक है, तो 32C5, तो ये हमारा 32C5 सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।